हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 4 का इंग्लिश का यूनिट 4 का चैप्टर दैट इज़ एलिस इन वंडरलैंड इसे रीड करेंगे और समझेंगे। तो इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स हमें पता होने चाहिए ताकि हम स्टोरी को अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले हम उन वर्ड्स का मीनिंग जानते हैं, तब हम स्टोरी को रीड करेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला वर्ड है लाइन, मीन्स लेटना, स्कैम्पर दौड़ना, हरीड जल्दी से, वंडर्ड आश्चर्य या हैरान, क्यूरियोसिटी उत्सुकता, फॉलोड पीछा करना, पॉप डाउन नीचे गिरना, अलाउड जोर से, होल बिल, पाइल ढेर, डिसअपियर्ड गायब होना, विस्कर्स मूछें, डिलाइट खुशी, लॉन्च्ड इच्छा करना, फाउंटेन फव्वारे, बेड्स क्यारियाँ, एक्सक्लेम्ड लाउडली जोर से चिल्लाना। तो बच्चों, ये हैं कुछ वर्ड्स जिनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए ताकि आप इस कहानी को अच्छे से समझ सकें। लेट्स स्टार्ट। एलिस इन वंडरलैंड। एलिस आश्चर्य की दुनिया में, वंडरलैंड मतलब एक दुनिया जो बड़ी आश्चर्य से भरी हुई है, वंडरफुल है। ठीक है। वन डे एलिस वॉज lying under a tree listening to her sister reading a story। इसका मतलब है कि एक दिन एलिस एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी और वहाँ पर वो क्या कर रही थी, वहाँ पर वो अपनी जो सिस्टर है उसके द्वारा जो कहानी सुनाई जा रही थी उसको सुन रही थी। ठीक है, उसकी जो सिस्टर है वो एक स्टोरी पढ़ रही थी पेड़ के नीचे और एलिस उसको सुन रही थी। ठीक है। सडनली अचानक शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। अचानक एलिस ने एक सफ़ेद रंग का खरगोश देखा जो वहाँ से दौड़ता हुआ गया। ठीक है, स्कैम्पर बाय मीन्स वहाँ से दौड़ता हुआ गया। He had pink eyes and was wearing a blue coat। He had pink eyes, उसकी पिंक आइज़ थी। देखो बच्चों, यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसकी पिंक आइज़ थी और उसने एक क्या किया हुआ था, कोट पहना हुआ था। What was the color of the coat? ब्लू कलर वेस्ट कोट। ठीक है, एक वेस्ट कोट है जो वेस्ट से कमर से नीचे पहना जाता है। ठीक है, कमर से नीचे इसकी लेंथ होती है, दिस इज़ कॉल्ड वेस्ट कोट। तो उसने एक वेस्ट कोट पहना हुआ था जो ब्लू कलर का था। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट एंड एज ही हरीड अवे ही सेड, ओ डियर आई विल बी टू लेट। तो उस रैबिट ने क्या किया, ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट। उसके वेस्ट कोट में एक पॉकेट था, उसमें से उसने एक वॉच को निकाला। देखो, दिस इज़ द वॉच इन द हैंड ऑफ द रैबिट। रैबिट के हाथ में एक घड़ी है, तो ये घड़ी अपने पॉकेट से निकाली और जल्दी जल्दी में जाते हुए क्या बोला, ओ डियर आई विल बी टू लेट। ओ डियर, मैं तो लेट हो जाऊँगा, मैं तो बहुत लेट हो जाऊँगा। ठीक है। She thought there was something very different about this rabbit। अब एलिस को लगा, एलिस सोचती है कि कुछ तो अलग है इस रैबिट में, ये अलग तरह का रैबिट है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली रैबिट कोई वेस्ट कोट नहीं पहनता है, कोई रैबिट वॉश नहीं लेता है और ना ही कोई रैबिट बात करता है ना। तो ये रैबिट जो है बोल भी रहा था, इसने वेस्ट कोट भी पहना हुआ था और इसके पास एक वॉच भी थी। ठीक है, तो इसलिए एलिस को लगा ये रैबिट कुछ अलग है। इट कुड टॉक, ये बात कर सकता है। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट, ये एक रेड वेस्ट कोट भी इसने पहना हुआ है। एंड इट कैरीड अ वॉच, और ये एक वॉच लेके भी जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये अलग है। एलिस वंडर्ड, एलिस को बड़ा आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई। अ टॉकिंग रैबिट, एक बात करने वाला खरगोश। A rabbit who wears a waistcoat, एक रैबिट जो वेस्ट कोट पहनता है। Alice was burning with curiosity and she followed the white rabbit। अब एलिस को उस रैबिट को देख के बहुत उत्सुकता हुई उसको जानने की। ठीक है, उस रैबिट को जानने की बहुत उसको इच्छा हो रही थी, उत्सुकता हो रही थी कि कैसे मैं इसके बारे में पता लगाऊं। एंड शी वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी। बच्चों, यहाँ बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी का मतलब है कि वो उत्सुकता से
बर्निंग का मतलब जलना होता है वैसे, लेकिन यहाँ किससे जल रही थी? नॉट विद द फायर, विद उत्सुकता, कि जानना है, उसके बारे में जानने की जो तीव्र इच्छा थी उसकी, बहुत तेज इच्छा थी कि उसके बारे में जानना है, इसको बोला गया है बर्निंग विद क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो उसको रैबिट के बारे में जानने की इच्छा थी, उत्सुकता थी, तो उसने रैबिट को फॉलो किया। फॉलोड मीन्स पीछा किया, करना। ठीक है, तो रैबिट के पीछे पीछे चल दी। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। अब रैबिट ने दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही एलिस उसका पीछा करने लगी, रैबिट ने दौड़ना शुरू कर दिया और एलिस उसको फॉलो करती गई, उसका पीछा करती गई। द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल। और जो रैबिट था वह सडनली, अचानक क्या हुआ? पॉप डाउन। पॉप डाउन मीन्स नीचे गिर गया। कहाँ पर? अ लार्ज रैबिट होल, अंदर चला गया, बड़े से रैबिट होल के अंदर चला गया, जो कि होल क्या होता है? बिल। तो रैबिट ने एक बिल बनाया था अपने लिए, तो उसी बिल के अंदर वो चला गया। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू। और एलिस भी उस होल के अंदर चली गई। देखो होल बहुत बड़ा होगा, इसलिए एलिस भी उसके अंदर चली गई। The rabbit went down and down and down and down into the rabbit hole. और जो रैबिट था वो नीचे 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 और नीचे रैबिट होल के जाता चला गया। एलिस said aloud. एलिस ने ज़ोर से बोला, ज़ोर से चिल्लाया। क्या बोली? Where am I? मैं कहाँ हूँ? How many miles down have I fallen? मैं कितना मील नीचे गिर गई हूँ। माइल्स इज़ अ यूनिट, है ना, कितनी लंबाई, जैसे हम मीटर किलोमीटर ऐसे पढ़ते हैं, तो माइल इज़ ऑल्सो अ यूनिट। कितने मील में गिर गई हूँ नीचे पिट में, और या फिर इस होल में। एलिस खुद से बोलती है। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। एलिस बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं कहीं सेंटर ऑफ द अर्थ में पहुंच चुकी हूँ, उसके आसपास, जैसे पृथ्वी होती है बच्चों। ठीक है, अब एलिस यहाँ पर होल था, यहाँ से अंदर गिरी, तो एलिस को क्या लग रहा है? मैं पृथ्वी के सेंटर के आसपास पहुँच गई हूँ। दिस इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ, कहीं अंदर पहुँच गई हूँ। शी वॉन्डर्ड, उससे आश्चर्य हुआ। विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड। तो वो और अपने आप में क्या सोचती, क्या अब मैं फिसल कर अर्थ की दूसरी तरफ चली जाऊंगी, इस तरफ आ जाऊंगी? तो ये बच्चे ऐसे सोचते हैं ना, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन एक्चुअली तो पॉसिबल है नहीं। तो एलिस ऐसे सोचती है कि मैं गिरते गिरते अर्थ के सेंटर तक पहुंच गई हूँ, और क्या मैं ऐसे फिसलते फिसलते दूसरी साइड पहुंच जाऊंगी, अर्थ की इस साइड आ जाऊंगी? ठीक है। थम्प, अब आवाज आई थम्प। एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। एलिस किसके ऊपर जाके गिरी? एक सूखे पत्तों के ढेर के ऊपर। पाइल मतलब ढेर, बहुत सारा इकट्ठा हुआ रहता है एक जगह सामान, उसको बोलते हैं पाइल। तो एलिस पत्तों के ढेर, सूखे पत्तों के ढेर के ऊपर गिर गई। She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. She looked around quickly. उसने जल्दी से चारों तरफ देखा, and suddenly और अचानक saw the white rabbit again, और फिर से उस सफ़ेद खरगोश को देखा। It disappeared saying, और जैसे उसने देखा फिर से वो disappear हो गया, मतलब गायब हो गया। और क्या बोलते हुए गायब हो गया? Oh my ears and whiskers, how late it's getting. बोलता है, ओह मेरे कान और मेरी मूछें, मैं कितना लेट हो रहा हूँ। ठीक है, तो अब रैबिट भी गिर गया था, रैबिट भी लेट होता जा रहा था, तो इसलिए वो ये बोल रहा था कि हाउ लेट इट्स गेटिंग, कितना लेट हो रहा है। एलिस स्टूड अप, एलिस खड़ी हुई। स्टूड इज द पास्ट टेंस ऑफ स्टैंड। ओके, एलिस स्टूड अप, एलिस खड़ी हुई, एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। जैसे ही एलिस खड़ी हुई, उसने एक छोटा सा दरवाज़ा देखा जो कि 15 इंचेस था हाइट में, ओनली 15 इंचेस। ठीक है, इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, और वो इतना छोटा था कि एलिस उससे दूसरी तरफ नहीं जा सकती थी। ठीक है, एलिस के हिसाब से वो जो डोर था बहुत छोटा था और एलिस उसके पार नहीं जा सकती थी। शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट। फिर तभी उसने क्या देखा? एक ग्लास का टेबल है, कांच का टेबल है, और उस पर एक गोल्डन कलर की रखी हुई है, सुनहरे रंग की चाबी रखी हुई है। She tried the little golden key in the lock and to her delight it fitted.
तब उसने क्या किया, उसने उस गोल्डन की को लिया और उस ताले को खोलने की कोशिश की। उस जो ताला था उस पर वो की लगाई और उसे इतनी खुशी हुई, उसे खुशी मिली। क्यों? क्योंकि वो गोल्डन की उस ताले में फिट हो गई। ठीक है, इसका मतलब दरवाज़ा खुल गया, वो जो लॉक था वो खुल गया। वो चाबी जो इसको मिली थी एलिस को, उस चाबी से वो दरवाज़ा खुल गया। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन। अब एलिस ने क्या किया, उस दरवाजे को खोला और क्या देखा, उसने एक बहुत ही सुंदर गार्डन देखा जो जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। देखो बच्चों, यहाँ पर एलिस दिखाई दे रही है। ठीक है, छोटा सा डोर है और केवल उसका फेस दिखाई दे रहा है यहाँ से। और एलिस क्या देख रही है, बहुत सुंदर सा गार्डन है जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं। ऐसा गार्डन उसने पहले कभी नहीं देखा था। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स। अब इसका ये मतलब है कि हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स, मतलब एलिस को इन सुंदर सुंदर जो क्यारियाँ थीं, ब्यूटीफुल से फ्लावर की जो बेड्स हैं, बेड्स मतलब क्यारियाँ, जो चमकीले ब्राइट फ्लावर्स, सुंदर सुंदर फ्लावर्स की जो क्यारियाँ हैं, इनमें जाने की बहुत ही इच्छा हो रही थी। एंड दोज कूल फाउंटेन्स, और वहाँ पर जो ठंडे ठंडे फव्वारे थे उसके पास भी जाने की इच्छा हो रही थी। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू दी डोरवे, लेकिन वो तो अपना सिर भी इस दरवाजे से बाहर नहीं निकाल पा रही थी क्योंकि दरवाज़ा बहुत छोटा था। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम्ड लाउडली। अब एलिस जोर से चिल्लाई कि काश मैं क्या होती, मैं बहुत छोटी हो जाती। कैसे मैं बहुत छोटी हो जाती? ठीक है, क्यों? ताकि वो उस दरवाजे से दूसरी तरफ उस सुंदर से गार्डन में जा सके। तो लास्ट में एलिस ने जोर से बोला, काश मैं बहुत छोटी हो जाती, ठीक है, छोटी बन जाती ताकि मैं उधर जा सकती दूसरी तरफ। तो बच्चों, ये थी प्यारी सी कहानी एलिस इन वंडरलैंड, एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम दी बुक अडॉप्टेड फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड। एक बुक है, उसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं और दिस इज़ रिटन बाय लुइस कैरोल। ठीक है, तो उसमें से एक स्टोरी ली गई है। नाउ न्यू वर्ड्स, स्कैम्पर मीन्स दौड़ना, हरीड जल्दी से या जल्दी में, पॉप्ड गिरना, ठीक है, डिसअपियर्ड गायब होना, विस्पर विस्कर्स मूछें। Now I hope you have understood this whole story Alice in Wonderland। आपको ये कहानी पूरी समझ में आई होगी बच्चों, और इसके जो आगे के एक्सरसाइजेज और क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।